केरला स्टोरी कंट्रोवर्सी। अल्लाह ही एकमात्र भगवान है। केरल में धर्मांतरण की शिकार लड़कियों की असली कहानी। अल्लाह ही एकमात्र भगवान है। केरल में धर्मांतरण की शिकार लड़कियों की असली कहानी। केरल में हिंदुओं के धर्मांतर की खबरें कई सालों से आ रही है। 2016 में एक रिपोर्ट आई थी कि 5 साल में 6000 लोगों ने इस्लाम अपना लिया। केरल स्टोरी फिल्म से एक बार फिर मामला जो है वो गर्म हो गया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में 55% हिंदू और 27% मुस्लिम आबादी रहती है। और धर्मांतर की शिकार केरल की लड़कियों की असली कहानी। क्या केरल में धर्मांतर का पूरा रैकेट चल रहा है? द केरल स्टोरी फिल्म सामने आने के बाद यह सवाल पूरे देश में पूछा जा रहा है कि इस फिल्म में केरल की 32,000 महिलाओं का धर्मांतरण कराने और आतंकी संगठन IS में शामिल कराने की कहानी दिखाई गई है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया था। दावा किया गया है कि जबरन मुसलमान बनाकर महिलाओं को सीरियल भेजा गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और केरल के मुस्लिम युवा लीग ने कहा कि 32,000 लड़कियों का धर्म बदलाकर सीरिया भेजा गया। यह साबित कर दीजिए तो 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसे में लोगों के मन में काफ़ी भ्रम पैदा हो गया है। यह जानना जरूरी हो जाता है कि केरल की असली स्टोरी क्या है। फिल्म की कहानी से इतर ABP न्यूज़ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केरल में कन्वर्जन फैक्ट्री में चल रही कई जिलों में लड़कियां सामने आई हैं और उन्होंने बताया कि कैसे यह खेल चल रहा है। धर्म को टारगेट कर लड़कियों को कंफ्यूज किया जाता है। कुछ लड़कियों की शादी हो चुकी है, कुछ के परिवार ने छोड़ दिया है, पति छोड़कर चला गया है। केरल के कई जिलों में धर्मांतर की डरावनी कहानी सुनने को मिलती रहती है। केरल स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का दावा है कि फिल्म में दिखाए जाने वाला हर शॉट सही है और उसका प्रूफ भी उनके पास है। सवाल यह भी उठता है कि केरल में धर्मांतरण के पीछे लव जिहाद का एंगल है। केरल की अनखा कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार हुई। धर्मांतरण के बाद इन्हें आयमा अमीरा नाम दिया गया था। इन्होंने बताया, इन लोगों को जैसे ही पता चलता कि उनके धर्म में किसी की रुचि है, वे अपने आप ज्ञान देना शुरू कर देते थे। अनखा ने बताया कि इन्होंने मुझे अल्लाह के बारे में बताया कि वही एकमात्र भगवान है। पैगंबर, मोहब्बत और कुरान के बारे में जानकारी दी गई। धीरे धीरे उनकी बातों का कुछ मुझ पर असर होने लगा क्योंकि वे सब एक ही जैसी बातें करते थे। यह 2018 की बात है। अनखा ने ABP को बताया, धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि इस धर्म में कुछ खास है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केरल में टूल किट के तहत लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया? श्रुति को नया नाम रहमत मिल गया था। इन्होंने फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद कहा कि जो कुछ फिल्मों में लड़कियां बोल रही हैं वो सही है। कासरगोड की रहने वाली रिद्धि ने कैमरे के सामने बताया कि 10 साल पहले इन्होंने धर्म बदल लिया था। इन्होंने अपनी कहानी बताते हुए कहा, मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई। ग्रेजुएशन में ज़्यादातर क्लासमेट मुस्लिम लड़कियां थीं। इन लोगों से मैं इस्लाम को लेकर प्रभावित हो गई। इस्लाम मत के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे थे। पहले वे लोग मेरे हिंदू धर्म के बारे में बहुत सवाल पूछते थे। इन सवालों का जवाब मुझे मालूम नहीं होता था। मैं टीवी पर ओम नमः शिवाय और जय हनुमान जैसे सीरियल से काफ़ी कुछ जानती थी, लेकिन इतने सवाल थे कि मैं सबके जवाब नहीं दे सकती थी। इस चीज़ का मेरे क्लास के लोगों ने फ़ायदा उठाया। श्रुति ने बताया कि बाद में मुस्लिम क्लासमेट्स अपने धर्म के बारे में व्याख्या देने लगे। फिल्म में भी
शालिनी नाम की लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो अपने दोस्तों से प्रभावित होती है और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। श्रुति ने बताया कि मुस्लिम दोस्त बोलते थे पर्दा प्रथा लड़कियों की सुरक्षा के लिए है। अगर कोई भी इनकी बात को सुनता तो इसे लगता कि यह सही बात है। इस्लाम ही सही विचारधारा और ईश्वर की सही अवधारणा है, जीने का सही तरीका है। कुछ इसी तरह से वे एक्सप्लेन करते थे। धीरे धीरे सुनना अच्छा लगने लगा। वे अपने धर्म के बारे में सिखाते थे। धर्मांतरण का दर्द झेल चुकी श्रुति ने बताया कि मेरे मुस्लिम दोस्त बोलते थे कि हिंदू त्यौहार इससे होते हैं जैसे लड़के और लड़कियां के मिलने के लिए हो रहा हो। मंदिर में त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन वह इस बात का गलत तरीके से प्रचार करते कि वहां पुरुष महिलाओं का फ़ायदा उठाते हैं। बॉडी टच को त्यौहार से जोड़ा जाता था। वे बेड एंगल से व्याख्या कर रहे थे तो मन में सवाल उठने लगा कि ऐसा है क्या। उन्होंने मुझे पर्चे और किताब पढ़ने के लिए दिए। मुस्लिम उपदेशक जाकिर नायक की स्पीच सुनने के लिए सीडी दी गई। बहुत ज़्यादा जानकारी वहाँ से मिल रही थी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। मैं इंटरनेट पर सर्च करने लगी। इतनी बहक गई कि एक दिन नमाज के लिए जा रही थी और माँ बड़े प्यार से खाने को लेकर आई। मैं नमाज के चलते छू नहीं सकती थी। माँ ने खाने के लिए जोर दिया तो मैंने काफिर मानते हुए अपनी माँ पर ही हाथ उठा दिया। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करके इस चैनल को या फिर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।